जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज हम एक ऐसे भक्त की कथा सुनने वाले हैं, उसकी एकादशी निष्ठा की एक ऐसी कहानी हम लोग सुनने वाले हैं जिसे सुनकर एकादशी व्रत में आप लोगों की भी बहुत अधिक निष्ठा हो जाएगी। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है ना तो हर किसी को शेयर कीजिएगा जिन्हें एकादशी व्रत पर थोड़ा सा भी डाउट होता है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये जो कथा मैं आपको बता रही हूँ ये है भक्त नामदेव की कथा। नामदेव जी को तो हम सभी जानते हैं। नामदेव जी कितने बड़े भक्त थे विठ्ठल भगवान के। और नामदेव जी की जो एकादशी निष्ठा थी वो उनके पूरे गांव में बहुत ज्यादा फेमस थी। जब नामदेव जी एकादशी का व्रत करते थे तो आप चाहो तो फलाहार पे करो, निर्जल करो, एकादशी प्रसाद पे करो, जैसा भी करो, लेकिन व्रत करना है। इवन आप लोग मानोगे नहीं, नामदेव जी खुद तो व्रत करते थे, साथ ही साथ गांव वालों से भी करवाते थे। जैसे आज एकादशी है, ठीक है, नामदेव जी का व्रत है, उनके पूरे परिवार का व्रत है, लेकिन अगर नामदेव जी को ये पता चल जाता था कि पड़ोस में किसी के यहाँ पर चूल्हा जल रहा है और अन्न पकाया जा रहा है तो उसके घर पहुंच जाते थे और उसके चूल्हे पर पानी डाल देते थे। वो बोलता था, अरे भैया क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, आज एकादशी है, आज तो व्रत करना होगा। अरे तो तुम करो ना, हमसे क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? तुमको व्रत करना है तो तुम करो, हमें व्रत नहीं करना। नहीं नहीं, अगर मुझे पता चल गया कि एकादशी वाले दिन किसी के भी घर में चूल्हा जल रहा है और अन्न पकाया जा रहा है तो मैं तो उसके घर के चूल्हे को बुझा के ही रहूंगा। मैं एकादशी करूंगा लेकिन आप लोगों को भी एकादशी व्रत का पालन करना पड़ेगा। मतलब इतनी जबरदस्ती खुद भी करते थे और दूसरों से भी करवाते थे। क्योंकि देखो, जो सामने वाले थे उनको तो एकादशी व्रत की महिमा पता नहीं थी, पर नामदेव जी को तो पता थी। तो उनका भाव कुछ इस प्रकार था कि सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं मेरे आसपास जिनको मैं जानता हूं, उन सभी को इस व्रत का पुण्य मिलना चाहिए। एक बार भगवान ने सोचा कि ये देखता हूं इसकी एकादशी की निष्ठा कितनी प्रगाढ़ है या सब बस ऐसे ही दिखावा है। तो नामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए एक बार भगवान ने एक साधु का रूप लिया, एकदम पयोवृद्ध साधु और एकदम भूखा प्यासा साधु। अब रूप धारण करके नामदेव जी के घर के पास आए, नामदेव जी के घर के बाहर जाके खड़े हो गए और एकदम इतना भूखा, जैसे मान लो कई दिनों से भोजन ही ना मिला हो, ऐसी हालत कर ली भगवान ने अपनी। अब जैसे ही नामदेव जी ने देखा कि अरे कोई साधु आया है, दौड़े दौड़े गए, प्रणाम किया, आसन दिया बैठने के लिए। अब इधर ठाकुर जी तो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। ठाकुर जी ने कहा, अरे अरे मुझे आसन की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे भोजन दो, मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। नामदेव जी ने कहा, अच्छा अच्छा आप भूखे हो, ठीक है ठीक है। अपनी पत्नी से कहते हैं कि जाओ जाओ कुछ फल लेकर आ जाओ, दूध लेकर आ जाओ। तो साधु कहता है, अरे फल और दूध की क्या आवश्यकता है? तुम क्या, मैं इतने दिन का भूखा और मुझे फल और दूध पिलाओगे? मुझे भोजन लाओ, दाल चावल सब्जी रोटी खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। नामदेव जी, नहीं नहीं, आज तो एकादशी है, आज तो आपको फलाहार ही मिल सकता है, कल द्वादशी है, पारण के बाद आपको भर पेट भोजन कराया जाएगा। अब भगवान तो थे ही प्लानिंग के साथ आए हुए। भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे अभी भोजन करना है, मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, मुझे इतनी तीव्र भूख लगी है। अरे मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन आज एकादशी है, आज तो आपको अन्न नहीं मिल सकेगा। इतने में ही गांव के और लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि नामदेव जी के आंगन में ही उन्होंने साधु को विराजमान कर रखा था। बातें सुनकर आसपास के लोग भी आ जाते हैं। साधु से कहते हैं, अरे अरे ये तो बहुत बड़ा पाखंडी है, खुद तो व्रत करता ही साथ दूसरों से भी करवाता है। आप ऐसा करो, आप हमारे घर चलो, हम आपको दाल चावल सब्जी रोटी खिलाएंगे। अब नामदेव जी तो नामदेव जी जाके साधु के चरणों में गिर गए और पैर पकड़ लिए। कहते हैं, क्षमा कीजिएगा लेकिन मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि वाह नामदेव, तू भी मतलब एकादशी निष्ठा हो तो नामदेव के जैसी। पर भगवान भी परीक्षा लेने आए हैं, पूरी परीक्षा लिए बिना नहीं जाएंगे। तब भगवान कहते हैं, एकदम अपने आप को ऐसा कर लिया भगवान ने बिल्कुल कि अब गए तब गए, एकदम अपना शरीर कपाने लग गए, धूजने लग गए, बिल्कुल जैसे भूख के मारे तो प्राण ही निकल जाएंगे। फिर से उन्होंने एक बार कहा कि देखो मुझे खाना दे दो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। अगर 2 मिनट के अंदर मुझे खाना नहीं मिला, अन्न नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो नामदेव जी कहते हैं कि अच्छा है, वैसे भी आज एकादशी का दिन है, आज के दिन अगर आपके प्राण निकलेंगे तो सीधे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, स्वयं ठाकुर जी आएंगे आपको लेने, नरक नहीं जाना पड़ेगा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
आसपास के लोग तो मतलब ऐसी आंखें चकाचौंध करके नामदेव जी को देखते ही रह गए। साधु तड़पने लगा, सभी लोग नामदेव जी को बोलने लगे, अरे तुम्हें व्रत करना है तुम करो, उनको तो भोजन करने दो, वो इतने दिन के भूखे हैं, उनको तो पाने दो, तुम्हें नहीं पाना है तो तुम मत पाओ। नामदेव जी, अरे अरे बच्चों सब सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, चलो चलो कीर्तन करो कीर्तन करो, क्योंकि नामदेव जी की ऐसी प्रतिक्रिया जत रही थी जैसे या तो फलाहार करो, नहीं तो अगर प्राण भी छूट जाए तो कोई बात नहीं, आज तो एकादशी है। सबको बिठा लिया कीर्तन करने के लिए। अब ठाकुर जी ने बोला अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ठाकुर जी ने तो बिल्कुल ऐसी हालत कर ली और देखते ही देखते ठाकुर जी ने अपने जिस शरीर में वो आए थे प्राण त्याग ही दिए। अब जैसे ही साधु के प्राण गए वैसे ही सभी लोग नामदेव जी को कोसने लगे, अरे अरे नामदेव तेरी भक्ति पर तो कलंक लगेगा, ऐसी भक्ति किस काम की, तेरे द्वार पर एक भूखा साधु आया था, तड़प तड़प कर बेचारा अन्न के लिए मर गया, तूने उसको एक बूंद पानी तक नहीं पिलाया, ऐसी कैसी तेरी एकादशी निष्ठा है, लालच है तेरी ऐसी भक्ति पर। कई सारी बातें वे सभी नामदेव जी को कहने लगे। अब नामदेव जी ने उनकी पत्नी से कहा कि देखो अपराध तो हमसे हुआ है, साधु के प्राण तो हमारी वजह से और हमारे आंगन में ही निकले हैं, तो अब ऐसा करते हैं कि यहीं पर इनकी चिता लगाते हैं और उस चिता में इनको यहीं पर हम अग्नि देंगे और साथ ही साथ हम भी बच्चों सहित उसी चिता में अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि अपराध तो हमसे हुआ है, गलती तो हमसे हुई है। अब उनकी पत्नी भी बड़ी भक्ता थी, उनकी पत्नी भी तैयार हो जाती है, दोनों बच्चे भी बड़े भक्ता थे, बच्चे भी तैयार हो जाते हैं, चिता लगाई जाती है और सब सब गांव वाले सब कुछ देख रहे हैं, सारी चीजें सब लोग देख रहे हैं। अब चिता लगाई जाती है, चिता लगाने के बाद सारी तैयारियां हो जाती है, फिर भगवान का जो शव रहता है, मतलब वो साधु का जो शव रहता है, उसे लकड़ियों पर रखा जाता है, साथ ही में एक तरफ नामदेव जी और एक तरफ उनकी पत्नी एक एक बच्चे को अपनी गोद में लेकर बैठ जाते हैं। अब भगवान सारी लीलाएं देख रहे हैं, पर भगवान देखना चाहते हैं कि नामदेव की वो निष्ठा कहाँ तक है। अब नामदेव जी एक लकड़ी लेते हैं, उसमें अग्नि लगाते हैं और स्वयं ही चिता को अग्नि देने लगते हैं। जैसे ही आंच लगी, अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी है, ठाकुर जी को तो आंच बिल्कुल, जैसे ही थोड़ी सी आंच लगी कि ठाकुर जी तो उठ के खड़े हो गए और इधर से नामदेव का हाथ पकड़ा, उनकी पत्नी का हाथ, और दोनों बच्चों को लेकर चिता से कूद पड़े और विट्ठल भगवान के रूप में उन्होंने नामदेव जी को दर्शन दिए। सब लोग देखते ही रह गए कि ये हो क्या रहा है, और वहां से फिर विट्ठल भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। बाद में सबने नामदेव जी से पूछा, अरे ये सब क्या था, वो साधु कहाँ गया? नामदेव जी कहते हैं वो कोई साधु आधु नहीं था, वो विट्ठल भगवान ही थे जो परीक्षा लेने के लिए आए थे। मतलब ये कहानी सिर्फ मैं आप लोगों को इसलिए सुना रही हूँ कि आप देखो कि एकादशी व्रत की कितनी महिमा है, एकादशी व्रत की कितनी निष्ठा रखते हैं भक्त लोग। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो खुद भी डगमग ही रहते हैं एकादशी वाले दिन, ये पा लिया जाए, वो पा लिया जाए, ये खा लिया जाए, वो, अरे आज मेरा व्रत है, आज तो मुझे कुछ खाना नहीं है। मतलब 50 लोगों को तो हम बता ही देते हैं कि आज हमारा एकादशी का व्रत है और हमें कुछ नहीं खाना है, पर एकादशी का व्रत करो तो इस प्रकार से करो, एकदम इतनी निष्ठा तो आप लोग नहीं कर पाओगे, पर जितना निभ सकता है सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। आई होप आपको इस स्टोरी से समझ में आया होगा कि एकादशी व्रत की कितनी महिमा है। नामदेव जी तो हम लोग नहीं बन सकते, पर प्रयास तो कर सकते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही था। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।